राधे राधे दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु जी देवाधिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जी जब श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजन करने लगे तो शिव जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि एक कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान है, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वे तुरंत ही वहां पर प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। आज का ये दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसके बाद देव ऋषि नारद पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण कर वैकुंठ धाम पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिससे भांपते हुए श्री हरि विष्णु जी ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है, कृपया बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत ही कहा कि भगवान आपके अनन्य भक्त हैं, जिसमें से कई दिन रात आपका नाम जपते रहते हैं, जिन्हें आसानी से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ हैं, क्या उन्हें वैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। इसके जवाब में श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से वैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत कमल पुष्प, केसर, चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अवश्य करिए। भगवान को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा के बाद विधिवत भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करना चाहिए। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से पूजन करें और शिव जी के बीज मंत्र का जप 108 बार करें और अंत में इस व्रत की कथा सुने और आरती करें। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री हरि।